देखो बारान, कितने हसीन इयररिंग्स है ना। बहुत खूबसूरत। आपको ये पसंद आए? बहुत ज्यादा। ये खूबसूरत एंटीक इयररिंग्स पर्शियन दौर से हैं। असल में इस बारे में थोड़ा इख्तलाफ है। ख्याल है कि ये उससे भी पुरानी तहसीब का है। तकरीबन 1400 साल कबल मसीह का एस्टिमेटेड है। काम में जो नकूश और पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो उस दौर की खास पहचान है। मुझसे बेहतर तहकीक की है तुमने। हाँ, शौक की बात है बस। सबिया खातून भी हमारी फाउंडेशन की अहम डोनर्स में से एक है। ये भी तारीखी नवादरात में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। चलिए, नीलामी शुरू होने वाली है। आ जाओ। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया गुल। मजे से पिए। कुदरत साहब, क्या आपसे बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, आओ यहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ बेटी। आज आपने जो कुछ किया बहुत अहम था मेरे लिए। एक बार फिर आपने बड़ापन दिखाया। बेटी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो करना चाहिए था। नहीं कुदरत साहब, इंसाफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने ऐसा कोई भी खास काम नहीं किया गुल बेटी। हमसे गलती हुई, तुम्हें दुख पहुंचाया, हमने बस इसी की माफी मांगी। चाहे मैं हूं या हसन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई अपनी मेहनत मशक्कत से रोजी कमा रहा हो, उसे दुख देने का हक किसी को नहीं। हसन आगा, कुछ भी कह लें हम उनकी बात को दिल पे कभी नहीं लेते, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को सबसे ज्यादा वही दुख देता है जिससे उम्मीद हो। फराज साहब, उन पर मुझे बहुत यकीन था। जब उन्होंने उस झूठ पर यकीन कर लिया तो माफ कीजिएगा आपके सामने इस तरह। ये तो कुछ भी नहीं बेटी, असल में तो तुम हमें माफ करो। आगे की तरफ देखो, वो कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। जैसा आपने कहा कुदरत साहब, वक्त सब कुछ अपने साथ साथ ले जाता है। वो मामला भी अब खत्म हो गया। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दें मुझे। ठीक है बेटी, जाओ।